जिसके पास सबूत के तौर पे वीडियोस नहीं होंगी वो नेक्स्ट टिकट होल्डर नहीं होगा, क्योंकि आप चाहे वो 25 साल या 30 साल पुराना हो। उसकी बहुत सी वजह ऐसी है कि बहुत से लोग खुद ऐसे भी होते हैं जो कि पहले ही पुलिस को कॉल कर देते हैं कि हमें फलां जगह से पकड़ लो, तो इस दफा ये चीजें नहीं चलेंगी। गाड़ियों की वीडियो बनाएं, अवाम भी नजर आए। बुशरा बीबी की पीटीआई इजलास से 9 मिनट खिताब की मुबैना ऑडियो सामने आ गई। बानी पीटीआई की अहलिया ने कारकुनों को पैगाम दिया कि किसी के पास सबूत के तौर पर वीडियो नहीं होगी तो हम में से नहीं होगा। बोली खुद भी गिरफ्तारी नहीं देनी और वर्कर्स को भी गिरफ्तारी से बचाना है। काफिले में इंटरनेशनल मीडिया को साथ रखना है। कहा 5 लाख लोग 24 नवंबर को निकल सकते हैं। इस वक्त ग्रुपिंग का मतलब खान से वफादारी नहीं। 24 नवंबर का एहतजाज बानी पीटीआई से वफा का इम्तिहान है। रहनुमा पीटीआई शौकत यूसुफजई ने बुशरा बीबी की ऑडियो की तस्दीक कर दी। पीटीआई का एहतजाज नंद भावच की अंदरूनी लड़ाई की भींट चढ़ेगा। हुकूमत को कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। रहनुमा नून लीग तलाल चौधरी के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू। कहा बुशरा बीबी जो फैसले कर रही हैं तहरीक इंसाफ की कामयाबी नामुमकिन है। फैसलाबाद से तो 20,000 लोग लाने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही नहीं। एक और बयान में तलाल चौधरी का कहना था कि खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला के दांत दिखाने के और हैं, खाने के और हैं। हुकूमत की आंखें खुली हैं, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने नहीं दिया जाएगा। माफी गुनाहों की सजा के बाद ही मिलेगी। एहतजाज जिसको ये आखिरी कॉल कहते हैं इनके सियासी ताबूत में आखिरी कील साबित होगा। कराची में 24 नवंबर तक दफ़ा 144 नाफिज, 5 से ज़ायद अफराद के इज्तिमा पर पाबंदी आयद। नोटिफिकेशन के मुताबिक आइडियाज़ 2024 के मौके पर हिफाजती इक़दामात के तहत मुजाहिरों और रैलियों पर पाबंदी लगाई गई है। इस्लामाबाद में भी दफ़ा 144 का नफाज। मजहबी सियासी इज्तिमा पर पाबंदी होगी। पन्नू में अहमदजई सब डिवीजन से 7 पुलिस एहलकारों को अगवा कर लिया गया। डीपीओ ज़ियाउद्दीन के मुताबिक 7 एहलकार को रोचा चेक पोस्ट से असलहा समेत अगवा किया गया। पुलिस ने इलाके को घेरे में लेकर मगवियों के लिए सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। नेशनल एक्शन प्लान की एपेक्स कमेटी का पीर को मौखर इजलास आज वजीर आजम हाउस में होगा। दहशतगर्दी के खिलाफ इक़दामात पर ब्रीफिंग दी जाएगी। इजलास में आर्मी चीफ, DGISI, वज़राए आला और वफाक़ी वज़रा शिरकत करेंगे। एपेक्स कमेटी इजलास में दीगर इंटेलिजेंस इदारों के सरबराहान भी शिरकत करेंगे। पाकिस्तान के सबसे बड़ी दिफाई नुमाइश आइडियाज़ आज एक्सपो सेंटर कराची में शुरू होगी। 4 रोज़ा नुमाइश में मुल्क में तैयार की गई दिफाई मसनूआत पेश की जाएंगी। 55 ममालिक के 330 से ज़ायद वफूद मदू। वज़ीर आज़म दिफाई नुमाइश की इफ्तिताही तकरीब के मेहमान खुसूसी होंगे। नुमाइश में पाकिस्तान का तैयार करदा जदीद लड़ाका ड्रोन शाहपर 3 भी मुतारिफ कराया जाएगा। नुमाइश के दौरान सर शाह सुलेमान रोड, हसन स्क्वायर से स्टेडियम तक सुबह 7 से शाम 7 बजे तक बंद रहेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने टैक्स ना दहंदगान के खिलाफ कार्रवाइयों में तेजी की हिदायत कर दी। कहा माशी इस्तेहकाम हासिल हो रहा है, अब अवामी रिलीफ को तरजीह दी जाए, टैक्स चोरों को पकड़ा जाए, हर शोबे को टैक्स देकर मुल्क की तरक्की में किरदार अदा करना होगा। भरपूर माशी तरक्की तब होगी जब सब अपने हिस्से की जिम्मेदारी पूरी करेंगे। माशी सूरत हाल के जायजा इजलास से खिताब। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा है कि बुशरा बीबी सिर्फ पैगाम पहुंचा रही हैं। वीडियो बनाने की बात अरकान की कारकर्दगी जांचने के लिए है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा में बात करते हुए उन्होंने कहा कि 24 नवंबर को डी चौक पहुंचकर हुकूमत को सरप्राइज देंगे। एक और बयान में कहा कि बानी पीटीआई और सियासी कैदियों को रिहा करके मैंडेट को वापस करना होगा। मुतालबात की मंजूरी तक वापसी की कोई गुंजाइश नहीं। एहतजाज के रास्ते में हायल रुकावटें हटाने के लिए पूरा बंदोबस्त किया गया है। पहले भी रुकावटें उबूर करके इस्लामाबाद पहुंचे थे, इस बार भी पहुंचेंगे। शरीफ फैमिली के तर्जुमान ने बरतानवी अदालत से हसन नवाज की कंपनी को दिवालिया करार देने की खबर पर बयान में कहा है कि दिवालिया करने का अमल 1972 से शुरू हुआ था।
जब जुल्फ़िकार भुट्टो ने सनतें नेशनलाइज की, मुतासरीन में शरीफ खानदान भी शामिल था। फिर जनरल परवेज मुशर्रफ ने शरीफ खानदान की फैक्ट्रियां सील की, घरों पर कब्जा किया। साकिब निसार के दौर में भी शरीफ खानदान की सनतों को तबाह किया गया। तर्जुमान ने कहा, शरीफ खानदान के कारोबार को 4 बार दिवालिया कराया जा चुका है। कंपनियों के दिवालिया होने के अरसे में टैक्स नहीं दिया जाता। बरतानवी अदालत ने हसन नवाज के इसी मौक़िफ़ को दुरुस्त करार दिया है। रहनुमा पीपल्स पार्टी नदीम अफजल चंद की दिवालिया होने से मुताल्लिक शरीफ फैमिली के बयान पर तनकीद। एक बयान में कहा, शरीफ खानदान का दिवालिया होने पर भुट्टो दौर को जेर बहस लाना दुरुस्त नहीं। दिवालिया आप आज हो रहे हैं और वो भी बरतानिया में। भुट्टो दौर कहां से बीच में आ गया? कौम को हकीकत बताएं कि बरतानिया में टैक्स ना अदा करने के लिए अपने आप को दिवालिया जाहिर किया है। जो करतूत यहां पर हैं वहीं वहां पर हैं। कुछ तो शर्म हया करें। हमें क़यादत ना रोके तो सारा कच्चा छट्टा खोल कर रख देंगे। भारत को मसला है तो हमसे बात करें, हम मसला हल करेंगे। चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ही होगी। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का 2 टोक पैगाम। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, खेल और सियासत 2 अलग अलग चीज़ें हैं। पाकिस्तान की इज्जत सबसे पहले है, बाकी सब बातें हैं। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, आईसीसी को अपनी साख का सोचना चाहिए। हमें चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल का इंतजार है, अपना काम मुकम्मल करना है। उम्मीद है आईसीसी जल्द शेड्यूल का ऐलान करेगी। पंजाब के शहरों में स्मॉग में कमी। कुछ देर पहले लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 230 रिकॉर्ड किया गया। हुकूमत पंजाब का लाहौर और मुल्तान डिवीज़न के अलावा तमाम अजला में तालीमी इदारे आज से खोलने का फैसला। स्कूल 8:45 बजे से पहले नहीं खुलेंगे। तमाम तालिबे इल्म, असातिज़ा और अमला लाजमी मास्क पहनेंगे। आउटडोर स्पोर्ट्स और दीगर गैर निसाबी सरगर्मियों पर पाबंदी रहेगी। नोटिफिकेशन के मुताबिक जमातों के लिहाज से अलग अलग छुट्टी के औकात मुकर्रर होंगे ताकि ट्रैफिक का रश ना हो। पंजाब में होटल और फूड आउटलेट्स को रात 10 बजे तक खुला रखने की इजाज़त। होम डिलीवरी खिदमात पर किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं होगी। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का कहना है कि मशरक़ी हवाओं के रुख और रफ्तार में तब्दीली से स्मॉग सूरत हाल बेहतर हो गई। इंसानी जिंदगियों को नुकसान से बचाने के लिए मुश्किल फैसले किए गए। लाहौर हाई कोर्ट की माहौलियाती आलूदगी के खिलाफ हुकूमती इक़दामात की पजीराई। पॉलिसीज़ को स्मॉग से निजात के लिए रोड मैप करार दे दिया। पंजाब हुकूमत की जानिब से इलेक्ट्रिक बसेस की खरीदारी भी ऐसा इक़दाम करार। कहा, इलेक्ट्रिक बसेस से माहौलियाती आलूदगी में खातिर खा कमी होगी। लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से स्मॉग तदारुक की दरखास्तों पर गुज़िश्ता समात के तहरीरी हुक्मनामे में कहा गया है कि पंजाब हुकूमत लाहौर में छोटी और दरमियानी दर्जे की पब्लिक ट्रांसपोर्ट की तब्दीली के लिए पॉलिसी तरतीब दे। एडवोकेट जनरल ने अदालत को हुकूमत पंजाब के कलील मुद्दती और तवील मुद्दती मंसूबों के बारे में आगाह किया। एडवोकेट जनरल ने बताया, हुकूमत ने लाहौर के अंदर और गिरदो नवा से सनतों को दूसरी जगह मुंतकिल करने पर गौर शुरू कर दिया है। जीटी रोड, मुल्तान रोड, फिरोजपुर रोड से भी सनतों को दूसरी जगह मुंतकिल करने का प्लान है। सैलाब से बचाव के लिए सालाना तरक्याती स्कीम की तफसीलात भी अदालत में पेश। हुक्मनामे में कहा गया है कि अगर स्मॉग पॉलिसी पर संजीदगी से अमल किया गया तो न सिर्फ लाहौर बल्कि पूरे पंजाब में स्मॉग के खात्मे से मुताल्लिक मुस्बत नताइज हासिल होंगे। पीटीए का गैर रजिस्टर्ड वीपीएन को 30 नवंबर तक मोहलत देने का फैसला। ज़राए के मुताबिक 1 दिसंबर से गैर रजिस्टर्ड वीपीएन के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू किया जाएगा। वीपीएन की बंदिश के हवाले से एक ट्रायल कामयाबी से मुकम्मल कर लिया, दूसरा ट्रायल आइंदा दिनों में किया जाएगा। पीटीए के मुताबिक गैर रजिस्टर्ड वीपीएन सिक्योरिटी रिस्क हैं। गैर रजिस्टर्ड वीपीएन से हसास डेटा तक रसाई हासिल की जा सकती है। बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान ने कहा है कि 24 नवंबर को गुलामी से निजात के लिए निकलना है। बानी पीटीआई ने हर पाकिस्तानी को कॉल दी है। रियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में उनका कहना था कि मुश्किल वक्त आता है मगर डरना नहीं है। ओवरसीज पाकिस्तानी भी बाहर निकलें, एहतजाज हमारा आईनी हक है। एहतजाज करने वालों पर जुल्म गैर आईनी है। गवर्नर सिंध कामरान खान तेसोरी ने कहा है कि पीटीआई कारकुनान तवानाई संभाल कर रखें, जाया ना करें, 3 साल तक इंतजार करें। हो सकता है उनकी मिस कॉल मिल जाए। भड़कें बड़ी बड़ी मारी जा रही हैं, ये कॉल मिस कॉल ही रहेगी। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, मुल्क का तहफ़्फ़ुज़ और माशी निज़ाम मजबूत हाथों में है।
गवर्नर सिंध ने मुकेश कुमार चावला से सूबाई वजीर के ओहदे का हल्फ लिया। तकरीब हल्फ बर्दारी के शुरका की गर्मा गर्म हलीम और जलेबी से तवाज़ो। वज़ीर आला सिंध और सूबाई वज़रा का इज़हार तशक्कुर। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का चिल्ड्रन अस्पताल में 3 साल के बच्चे का खुले मैनहोल में गिर कर जाँ बहक होने के वाक़े का नोटिस। सेक्रेटरी हेल्थ से रिपोर्ट तलब। कहा जिम्मेदारों का तयन करके कानूनी कार्रवाई करने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से स्पेन के वफ्द की मुलाकात। मुआशी ताउन, क्लाइमेट चेंज, डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट, माहौलियाती आलूदगी पर इश्तराक कार बढ़ाने पर इत्तफाक। मरियम नवाज का कहना था कि GSP+ स्टेटस के हुसूल के लिए स्पेन की हिमायत को सराहते हैं। रवा माली साल के पहले 4 माह में IT बरामदात 1 अरब 21 करोड़ डॉलर्स तक पहुंच गईं। वज़ीर मुमलिकत IT शिज़ा फातिमा के मुताबिक IT बरामदात में गुज़िश्ता साल अक्टूबर के मुकाबले में 39% इजाफा हुआ। गुज़िश्ता माली साल इसी अरसे में बरामदात 89 करोड़ डॉलर थी। अक्टूबर 2024 में IT बरामदात में 33 करोड़ डॉलर्स इजाफा हुआ। वज़ीर आज़म की हिदायत पर IT बरामदात में इजाफे के लिए इक़दामात जारी हैं। कराची के इलाके कुरंगी में फायरिंग, नौजवान जाँ बहक। मकतूल सुफियान का अपने दोस्त शाहजेब से झगड़ा हुआ। फायरिंग करके मुलजिम फरार। यूनिवर्सिटी रोड पर वाक़ रिहायशी इमारत के यूनियन ऑफिस में बच्चे पर तशद्दुद। मुलजिम गिरफ्तार, सच्चल थाने मुंतकिल कर दिया। IT में खलल से ब्रिटिश एयरवेज की दर्जनों परवाजें ग्राउंड। लंदन में हज़ारों मुसाफिर एयरपोर्ट पर फंसने के सबब परेशान। सख्त सर्दी में मुसाफिर हवाई अड्डों पर अगली परवाजों से सफ़र के मुंतज़िर। सैकड़ों मुसाफिर परवाजों की क्लियरेंस ना मिलने के सबब तैयारों में बैठे रहने पर मजबूर। ब्रिटिश एयरवेज के अमले को भी मुकम्मल मालूमात ना होने के सबब अफरा तफरी मच गई। बरतानवी मीडिया के मुताबिक एयरलाइन की वेबसाइट ऑफ लाइन करना पड़ी। टेलीफोन लाइनें मुनक़ता। बरतानिया के मुख्तलिफ इलाकों में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी। मज़ीद मौसम सर्द। अहम शाहराहों और रिहायशी इलाकों की सड़कों पर नमक पाशी। महकमा मौसमियात की बर्फबारी का सिलसिला आइंदा 2 रोज़ तक जारी रहने की पेशगोई। मकामी कौंसिल का अमला मुमकिन ख़राब मौसम के पेश नज़र 24 घंटे काम करेगा। ऑस्ट्रेलिया ने आखिरी T20 मैच में पाकिस्तान को आउटक्लास कर दिया। पहले बॉलर्स ने पाकिस्तानी बैटर्स को बेबस किया, फिर स्टोइनिस ने बैटिंग में भरपूर लाठीचार्ज किया। पाकिस्तान टीम 18.1 ओवर में 117 रन बनाकर आउट हो गई। 7 बल्लेबाज डबल फिगर में भी दाखिल ना हो सके। बाबर आजम ने 41 रन बनाए, हसीबुल्लाह 24, शाहीन आफरीदी 16 और इरफान खान 10 रन बना सके। साहिबजादा फरहान 9, उस्मान खान 3, सलमान अली आगा 1 और डेब्यू करने वाले जहादात खान ने 5 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया ने 118 रन का हदफ 12वें ओवर में सिर्फ 3 विकेट पर पूरा कर दिया। प्लेयर ऑफ द मैच स्टोइनिस ने 27 गेंदों पर 61 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेली। 3 मैचेस की सीरीज में ऑस्ट्रेलिया का पाकिस्तान के खिलाफ पहली बार क्लीन स्वीप। गुरुद्वारा पंजा साहब हसन अब्दाल में बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की 3 रोज़ा तकरीबात इख्तिताम पजीर। मुल्की और गैर मुल्की सिख यात्री वापस रवाना। बेहतरीन सहूलियात फराहम करने पर हुकूमत पाकिस्तान का शुक्रिया। इसराइली फौज के गजा के पनाहगुज़ीन स्कूलों पर बम हमले जारी। गुज़िश्ता 24 घंटों में मजीद 76 फ़लस्तीनी शहीद। हमास से झड़पों में 2 इसराइली फौजी हलाक। इसराइली फौज के लबनान में भी हमले जारी। 3 इमरजेंसी सेंटर पर बमबारी, 11 अफराद शहीद। हिज़्बुल्लाह के इसराइल पर 60 से ज़ायद रॉकेट हमले। कई मकामात पर आग लग गई। ICC चैंपियंस ट्रॉफी की एबटाबाद में नुमाइश। आर्मी पब्लिक स्कूल, एबटाबाद मेडिकल कॉलेज, ठंडियानी और एबटाबाद के क्रिकेट स्टेडियम ले जाई गई। शायकीन की बड़ी तादाद ट्रॉफी देखने पहुंची। अगले मरहले पर ट्रॉफी की रुनवाई आज नथिया गली में होगी, जिसके बाद ट्रॉफी को मरी ले जाया जाएगा। और थाईलैंड में रोशनियों का रिवायती त्यौहार सयाहती मकाम चियांग माई का आसमान रोशनियों से जगमगा उठा। थाईलैंड में इन रोशनियों को अच्छी किस्मत की अलामत समझा जाता है।